तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन दक्षिण भारत के तट पर एक छोटा सा गांव था, जहां वक्ता नामक एक ब्राह्मण रहता था। वक्ता अपनी अद्भुत वाक्पटुता, बोलने की कला के लिए प्रसिद्ध था। वह घंटों तक धारा प्रवाह और जटिल श्लोकों का पाठ कर सकता था। वक्ता मानता था कि सबसे बड़ी भक्ति केवल शुद्ध और अलंकृत वाणी से की गई प्रार्थना में ही निहित है। वह गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाता था, जिनकी प्रार्थनाएं सरल और व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होती थीं। एक बार वक्ता ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसने दूर दूर से विद्वानों को बुलाया और घंटों तक मंत्रों का उच्चारण किया, जिसका उद्देश्य सीधे भगवान विष्णु को वैकुंठ से धरती पर बुलाना था। वक्ता को अपने शुद्ध उच्चारण पर पूरा विश्वास था कि उसकी प्रार्थना अवश्य सफल होगी। यज्ञ के पास ही एक श्रमिक काम करता था, जिसका नाम था मोनराम। मोनराम को श्लोक याद नहीं थे, न ही वह संस्कृत जानता था। वह केवल अपनी मातृभाषा में भगवान विष्णु को मेरे पालनहार, मेरे स्वामी कहकर पुकारता था, और प्रार्थना करते समय वह अक्सर बीच में अटक जाता था या शब्दों को गलत बोलता था। जब वक्ता ने अपना जटिल यज्ञ समाप्त किया तो आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई दिव्य प्रकाश या ध्वनि नहीं आई। वक्ता निराश हो गया और क्रोध में चिल्लाया, हे प्रभु, मेरी शुद्ध व्याकरण सम्मत प्रार्थना क्यों विफल हुई? क्या आप मेरे नियमों और विद्वता से प्रसन्न नहीं हैं? उसी क्षण वहां एक बुद्धिमान वानप्रस्थी प्रकट हुए, जिनके तेज से धरती और आकाश प्रकाशित हो गए। ये स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने वक्ता से कहा, वत्स, तुम अपनी प्रार्थना को शुद्ध वाणी से तौल रहे हो, जबकि मैं उसे शुद्ध भाव से तौलता हूँ। वक्ता ने विरोध किया, पर प्रभु, यदि वाणी ही शुद्ध न हो तो वह आप तक कैसे पहुँचेगी? भगवान ने उसे मोनराम की ओर इशारा किया, जो पास में ही अपने श्रम के बीच सहज भाव से अपनी सरल प्रार्थना बुदबुदा रहा था। भगवान ने कहा, देखो वक्ता, तुम जब प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी वाणी में ज्ञान होता है, पर तुम्हारे हृदय में अहंकार होता है। तुम प्रार्थना इसलिए करते हो ताकि दूसरे तुम्हारी विद्वता को देखें। तुम्हारी वाणी में जितने अधिक अलंकार होते हैं, तुम्हारे हृदय में उतनी ही कम सरलता होती है। भगवान ने मोनराम की ओर संकेत किया। मोनराम की प्रार्थना में व्याकरण की त्रुटियां हैं और शब्द साधारण हैं, पर उसका हृदय अटूट विश्वास से भरा है। जब वह अपनी मातृभाषा में मेरे स्वामी कहता है तो उस पुकार में उसका संपूर्ण अस्तित्व समाया होता है। उसकी त्रुटिपूर्ण वाणी भी प्रेम के कारण मेरे कानों को संगीत लगती है। भगवान विष्णु ने वक्ता के हाथ में एक पारदर्शी जल का पात्र रखा और कहा, तुम्हारी प्रार्थना इस पात्र के जल के समान है, स्वच्छ और शुद्ध, पर तुमने उसमें अहंकार का जहर मिला दिया है। मोनराम की प्रार्थना सादी है, पर उसमें केवल प्रेम का अमृत है। भगवान ने निष्कर्ष निकाला, प्रार्थना वाणी की कुशलता नहीं, बल्कि हृदय का समर्पण है। मेरे लिए मोनराम की टूटी फूटी पुकार तुम्हारे संपूर्ण वेदों के पाठ से कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंचती है। वक्ता का अहंकार टूट गया। उसने समझा कि वाणी का शुद्ध होना आवश्यक है, पर हृदय का शुद्ध होना अनिवार्य है। उसने मोनराम के पास जाकर उससे क्षमा मांगी और अपनी विद्वता का उपयोग सरल लोगों को प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाने में किया। वक्ता ने जाना कि ईश्वर को पुकारने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि क्या कहा जाए, बल्कि यह है कि किस भाव से कहा जाए। वक्ता का अहंकार टूट गया और उसने मोनराम को अपना गुरु मान लिया। उसने अपनी विद्वता और अलंकारिक वाणी का त्याग नहीं किया, बल्कि उसे एक नया उद्देश्य दिया। अब वह अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को विनम्रता और सहजता सिखाने में करने लगा। उसने सीखा कि जब वाणी में प्रेम जुड़ जाता है तो वह केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि सेवा बन जाती है। वक्ता ने अपने विशाल मंदिर को त्याग दिया और मोनराम के साथ उस श्रमिक बस्ती में रहने लगा। उसने देखा कि वहां के लोगों को मंत्र और श्लोक तो नहीं आते थे, पर उनके जीवन में मेहनत, ईमानदारी और सहजता थी। वक्ता ने अपनी वाक्पटुता का उपयोग अब ये समझाने में किया कि ईश्वर को खोजने के लिए किसी जटिल विधान की आवश्यकता नहीं है। उसने सरल स्थानीय भाषा में भक्ति के गीत और कथाएं बनानी शुरू कर दी, ताकि हर कोई उन्हें आसानी से समझ सके और गा सके। वक्ता ने एक नया सूत्र बनाया, जितनी सहज वाणी उतनी सहज भक्ति। कुछ समय बाद वक्ता ने एक और बड़ी दुविधा महसूस की। उसने देखा कि जब वह बोलता है तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और आसानी से उसके उपदेशों को समझ जाते हैं।
परंतु जब मौनराम प्रार्थना करता था तो वह प्रायः मौन रहता था। उसकी सबसे गहरी भक्ति अक्सर शब्दहीन होती थी। वक्ता ने एक दिन मौनराम से पूछा, गुरुदेव, भगवान ने मुझे वाणी का वरदान दिया है और मैं अब उसका सही उपयोग करना सीख गया हूँ, पर आप अक्सर मौन क्यों रहते हैं? क्या मौन की भक्ति वाणी की भक्ति से श्रेष्ठ है? उद्धरण चिन्ह। मौनराम ने कुछ देर काम करते रहने के बाद वक्ता की ओर देखा और कहा, वक्ता जी, जब एक बच्चा छोटा होता है तो वह अपने माता पिता को पुकारने के लिए रोता है या तुतलाकर बोलता है। वह वाणी का सहारा लेता है ताकि माता पिता को पता चले कि उसे क्या चाहिए। मौनराम ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, पर जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे पुकारने की आवश्यकता नहीं होती। वह सिर्फ प्रेम से अपनी माँ की ओर देखता है और माँ समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। माँ और बच्चे के बीच का सबसे गहरा संवाद मौन में होता है, क्योंकि वहाँ विश्वास पूर्ण होता है। उसने आगे समझाया, आपकी वाणी एक पुल है जो भक्त को ईश्वर तक पहुँचाती है, क्योंकि आपका ज्ञान आपको वाणी का उपयोग करना सिखाता है। मेरा मौन इसलिए है क्योंकि मैं अब भगवान के इतने करीब हूँ कि मुझे उन्हें पुकारने की आवश्यकता नहीं है। वे जानते हैं कि मेरे हृदय में क्या है। मेरा विश्वास ही मेरी पुकार है। वक्ता को ये सुनकर एक और गहरा सत्य ज्ञात हुआ। उसने समझा कि भक्ति का अंतिम चरण वह है जहाँ वाणी भी अनावश्यक हो जाती है, क्योंकि आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है। वक्ता ने अपनी वाणी का त्याग नहीं किया, पर उसने अपने उपदेशों में मौन के महत्व को भी शामिल कर लिया। उसने लोगों को सिखाया कि पहले अपनी वाणी का उपयोग प्रेम से भगवान को पुकारने में करो, और जब तुम्हारा विश्वास गहरा हो जाए तो मौन में बैठकर उनकी उपस्थिति को महसूस करो। वक्ता और मौनराम ने मिलकर लोगों को सिखाया कि सच्ची प्रार्थना एक यात्रा है जो तुतलाती पुकार से शुरू होती है, मधुर वाणी से आगे बढ़ती है और अंततः शाश्वत मौन में विलीन हो जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।